अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके सामने जो इसमें दो कार्य बताए गए हैं वो आपको करने हैं। पहला तो आप जानते ही हैं कि इसमें बताया गया है कि यू लिसन स्पीकर और 4 पीपल टॉक अबाउट द प्लेसेस दे लाइक टू ट्रेवल एज यू लिसन, राइट द स्पीकर नंबर ऑफ द 2 पिक्चर्स गिवन। यहाँ पर आपको 2 पिक्चर दी गई हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 2 पिक्चर दिखाई गई हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो ये स्पीकर हैं जो कि व्लॉग बनाते हैं वे कौन से स्पीकर हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो व्लॉग बनाते हैं वो स्पीकर नंबर 4 है, यानी कि चौथे नंबर के स्पीकर हैं। और इसके बाद आपके सामने एक तस्वीर और दी गई है जो कि यहाँ पर माउंटेन के बारे में बातें की जाती हैं। तो हमें बताना है कि माउंटेन के बारे में जो हमारे पास जो स्पीकर है वह कौन से स्पीकर है जो कि माउंटेन्स के बारे में बातें करते हैं। तो वह है स्पीकर नंबर 2, यानी कि स्पीकर नंबर 2, यानी कि 2 ऐसे स्पीकर हैं जो कि यहाँ पर हमारे सामने बात करते हैं व्लॉगिंग की और माउंटेन एडवेंचर के बारे में। इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है इसमें जो आपसे पूछा गया इसके बारे में आप इसमें आंसर देते हैं कि यू विल वंस अगेन लिसन टू द स्पीकर, यानी कि आप इन स्पीकर की बातें फिर से सुनेंगे। एज यू लिसन मैच द गिवन स्टेटमेंट टू द स्पीकर, कि वहाँ पर जो बातें दी गई हैं उसमें आप स्पीकर से मैच करेंगे। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, वहाँ पर 2 बातें ऐसी भी हैं दैट यू डोंट नीड, जिसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो कि आपके ट्रांसक्रिप्ट में दी गई है। तो हम देखते हैं इसमें आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है वो पॉइंट नंबर 1 में है कि जैसे कि द ग्रीन सराउंडिंग लुक ब्यूटीफुल विजुअली। तो यहाँ पर जो ये बातें हैं ये स्पीकर नंबर 4 कहते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 इसमें है कि द ग्रुप विजिट्स मेक इवन द डिफ़िकल्ट एरिया सीम ईजी, यानी कि इस कथन की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस पर लिखेंगे नो नीड। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, यानी कि जो स्टेट नंबर 3 है वो है कि द क्वाइटनेस ऑफ द एनवायरनमेंट हेयर लीड्स टू पीसफुल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो ये बात है स्पीकर नंबर 1 कहते हैं। उसके बाद है स्टेट नंबर 4, इसमें लिखा है कि द रिस्क एंड थ्रिल इन सच एन एरिया इज व्हाट इज मोस्ट अपीलिंग। जो थ्रिल के बारे में जो बातें करते हैं वह स्पीकर नंबर 2। इसके बाद है स्टेटमेंट नंबर 5, इसमें लिखा है कि द ड्राई एक्सपेंस प्रोमिसेस टू अपील टू द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन। इसके बारे में जो बातें करते हैं वो स्पीकर नंबर 3 है। इसके बाद आपके सामने लिखा है स्टेटमेंट नंबर 6, जिसमें लिखा है कि द साइट ऑफ सच ब्यूटी इज़ वेरी इन्वाइटिंग एंड हैज़ टू बी कैप्चर्ड। तो इसके बारे में हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसमें लिखेंगे नो नीड। तो इस तरीके से आप इन कॉलम को पूरा करेंगे। अब हम देखते हैं इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है। इसके बाद आपके सामने स्पीकिंग एक्टिविटी, यानी कि आपको इसमें बोलना है। तो इसमें आपको क्या बोलना है, जो पहला पॉइंट आपको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें आपको करना क्या है कि इन पेयर्स टेक टर्न्स टू स्पीक अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ योर विलेज टाउन सिटी दैट यू फील आर एन एसेट, यानी कि समूह बना करके, यानी कि आपको विद्यार्थियों के समूह बनाने हैं। एंड टेक टर्न, और बारी बारी से आपको बोलना है अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ योर विलेज, यानी कि अपने विलेज के बारे में, टाउन के बारे में, सिटी के बारे में, दैट यू फील, जो कि आपको महसूस होते हैं, आर एन एसेट, जो कि एक संपत्ति के रूप में, एक धरोहर के रूप में आपको महसूस होते हैं। इट कुड बी अबाउट जियोग्राफिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल फीचर्स और इवन इट्स हिस्ट्री। ये इसके भौगोलिक पॉइंट को ध्यान में रखते हो सकता है, इसके संस्कृति का ध्यान में रखते हो सकता है, इसकी परंपरागत जो लक्षण इसके बारे में ध्यान में रखते हो सकता है, या फिर इसके इतिहास के बारे में हो सकता है। तो आपको इसके बारे में बातें करनी है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ क्लूज दिए गए हैं। तो इसमें क्या लिखा है उसको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे। इसमें लिखा है कि यूज़ दिस क्लूज टू एक्सप्रेस योर प्रेज एंड एडमायरेशन, यानी कि जब आप अपने विलेज, टाउन, सिटी के बारे में कोई प्रशंसा या फिर कोई उनकी आप तारीफ़ करेंगे तो उनको व्यक्त करने के लिए आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ जिससे कि आपको सपोर्ट मिल सके। जो पहला पॉइंट वो है कि वन थिंग, यानी कि एक बात तो है, दैट आई फाइंड ट्रूली वंडरफुल अबाउट माई विलेज टाउन सिटी इज़, यानी कि एक बात है जो कि मैं बहुत अच्छे तरीके से ये मानती हूँ कि वो बहुत ही अद्भुत है, जो कि अपने गांव, सिटी या फिर टाउन के बारे में, इट्स रिच कल्चर एंड फ्रेंडली पीपल, यानी कि जो इसकी जो बहुत बढ़िया जो संस्कृति है और जो इसके मित्रवत जो व्यक्ति हैं, मैं बात देख करके बड़ी हैरान हो जाती हूँ। इसके बाद आपके सामने एक हिंट और है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब माई विलेज टाउन सिटी इन वन वर्ड, यानी कि अगर मैं अपने गांव, कस्बा या फिर शहर को एक शब्द में वर्णित करूं तो यह होगा वाइब्रेंट, यानी कि एक ऐसी जगह जो कि हमें हिला करके रख देती है, वो कि बहुत सुंदर है। अगले हिंट में, यानी कि अगले क्लू में आप बोल सकते हैं कि आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द वे ऑफ पीपल ऑफ माई विलेज टाउन सिटी, यानी कि
मैं अपने गांव, कस्बे और शहर के लोगों के द्वारा हमेशा ही मोहित रहा हूँ, यानी कि वे इतने अच्छे लोग हैं कि उनको देख कर के उन पर बड़ा प्यार आता है। तो इसमें आप आगे लिख सकते हैं कि सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर विद एक्साइटमेंट एंड यूनिटी, यानी जिस तरीके से वो अपने त्योहारों को एक साथ मिल कर के और बड़ी एकता में, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, तो देख कर मैं बहुत ज़्यादा मोहित हो जाता हूँ। अगला क्लू आपके लिए है जो कि आप अपने स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट आई वांट अदर पीपल टू नो अबाउट माय विलेज, टाउन, सिटीज़, यानी कि एक बात जो कि मैं चाहता हूँ कि और लोगों को भी पता चले मेरे अपने गांव, टाउन और सिटी के बारे में, वो ये है कि दैट इज़ वेलकमिंग एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो हमारा गांव है वो यहाँ पर लोगों का स्वागत करते हैं, यानी कि यहाँ पर लोगों का स्वागत है, एंड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अवसर भी हैं। अगले क्लू में आप बोल सकते हैं कि व्हेन इट कम्स टू द सीनरी, कि अगर हम यहाँ के जो सीनरी यानी कि जो दृश्य के बारे में बात करते हैं, माई विलेज, टाउन, सिटी ट्रूली शाइन्स बिकॉज कि मेरा जो गांव है, टाउन है, सिटी वो बिल्कुल चमकता है कि इन कारणों की वजह से, ऑफ इट्स नेचर एंड ब्यूटी एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, यानी कि जो हमारा विलेज, टाउन, सिटी है वो अपने प्रकृति और अपनी सुंदरता और जो ऐतिहासिक जो जगह है इसकी वजह से पूरा शाइन करता है, यानी कि वो उभर करके सामने आता है। इसके बाद अगला हिंट यह है कि आई फील अ डीप सेंस ऑफ प्राइड व्हेन आई थिंक अबाउट माई विलेज, टाउन एंड सिटी, कि जब भी मैं अपने गांव, शहर और कस्बे के बारे में सोचता हूं तो मुझे एक बहुत ही गहरी गर्व की अनुभूति होती है, बिकॉज क्योंकि इट रिप्रेजेंट प्रोग्रेस एज वेल एज ट्रेडिशन, क्योंकि यह एक प्रगति और एक परंपरागत को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने एक राइटिंग का एक छोटा सा कार्य है, यानी कि राइटिंग टास्क है, जिसमें आपको कुछ लिखना है। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको बताया गया है कि राइट ए पैराग्राफ, यानी कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट अ प्लेस, एक जगह के बारे में, दैट यू हैव विजिटेड, जहाँ पर आप घूम करके आए हो, जहाँ पर आपने विजिट किया है, विच हैज़ स्टेड इन योर मेमोरी, जो कि आपकी यादों में बसा हो, यानी कि जो कि आपको अच्छे से याद है। रिमेंबर टू मेंशन द फॉलोइंग, यानी कि जब आप उसके बारे में लिखेंगे तो आपके सामने जो कुछ पॉइंट्स है वो उसमें आने चाहिए। वो क्या है कि वाई डिड यू गो देयर, क्या वहाँ पर क्यों गए थे, हु डिड यू ट्रेवल विद, कि आप वहाँ पर किसके साथ ट्रेवल करने गए थे, यानी कि किसके साथ आपने वहाँ पर यात्रा की, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द ट्रेवल, कि आपने उस यात्रा के लिए तैयारियाँ कैसे की, वेयर डिड यू स्टे, कि आप वहाँ पर कहाँ ठहरे थे, एंड व्हाट एक्टिविटीज़ डिड यू डू देयर, और वहाँ पर आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की। तो ये सारी बातों को मिला करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ का उदाहरण आपके सामने लिया गया है, आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। तो इसमें एक उदाहरण के तौर पर आप इसमें लिखते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के महीने की बात है, आफ्टर माई एग्जामिनेशन, मेरी परीक्षा के बाद, वी ऑल, हम सब में कौन कौन है, आई एंड माई फैमिली मेम्बर्स, में और मेरे परिवार के सदस्य सभी ने, मेड अ प्लान, एक योजना बनाई, टू विजिट अ हिल स्टेशन, यानी एक पहाड़ी क्षेत्र में विजिट करने का प्लान किया। देन फिर उसके बाद इट वाज डिसाइडेड, फिर निर्णय लिया गया, टू गो टू शिमला जाने का निर्णय लिया गया। लाइक अस, हमारी तरह, मैनी ऑफ द पीपल ऑल्सो वेंट देयर, कि हमारी तरफ बहुत सारे लोग वहाँ पर गए थे। वी इंजॉयड अ लॉट, हमने वहाँ पर बहुत आनंद किया, हमने बहुत इंजॉय किया। लॉट द प्लेस फॉर इट्स कूल वेदर, कि वहाँ पर इसके ठंडे मौसम की वजह से हमने वहाँ पर खूब आनंद किया, आनंद लिया, एंड नेचुरल ब्यूटी, और इसकी प्राकृतिक सुंदरता की बड़ा आनंद लिया, एंड इट्स क्लीननेस, और इसकी साफ़ सफाई यानी कि बिल्कुल स्वच्छता का भी आनंद लिया। बिफोर गोइंग देयर, वहाँ जाने से पहले, वी ऑल स्टार्टेड आवर पैकिंग, कि हमने अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी, विद वार्म क्लॉथ एंड नीडफुल थिंग, कि वहाँ पर अपने लिए जो गर्म कपड़े और ज़रूरी चीज़ों को पैक करना शुरू कर दिया था। आगे आप इसमें लिखते हैं कि एंड फिक्स्ड अ प्लेस टू स्टे ओवर देयर, वहाँ पर एक जगह को भी निश्चित कर लेते हैं कि वहाँ पर हम कहाँ रुकेंगे, एंड लाइक होटल, और इन जैसे कि कोई होटल या फिर कोई धर्मशाला हमने पहले से डिसाइड कर लिया था इन एडवांस, पहले से ही, सो दैट, ताकि वी कुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू स्टे, की ताकि हमें वहाँ पर रुकने में कोई परेशानी ना हो। वी स्टेड देयर इन ए होटल, वहाँ पर हम एक होटल में रुके, एंड वी विजिटेड माउंटेन्स, और हमने वहाँ पर पहाड़ की यात्रा की, पहाड़ों के सैर की, एंड सराउंडिंग, और आसपास के क्षेत्र की भी यात्रा की। वी इंजॉयड फूड, मीटिंग विद द पीपल, एंड नेचुरल सीनरी, के वहाँ पर हमने प्राकृतिक दृश्य का, वहाँ के भोजन का, और वहाँ पर लोगों से मिलने का आनंद लिया। रियली दिस विजिट मेड आवर डे अनफॉरगेटेबल, सचमुच ही इस विजिट ने हमारे दिन को एक अनफॉरगेटेबल बना दिया, जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी इस तरीके से अपने तरीके से आप कोई भी पैराग्राफ बना सकते हैं और इस तरीके से आप उसका वर्णन कर सकते हैं, जिसमें आपके सामने जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप वहाँ पर क्यों गए, किसके साथ गए, कहाँ पर ठहरे, कैसे आपने तैयारी शुरू की और आपने वहाँ पर क्या किया, सारी बातें उसमें शामिल होनी चाहिए। तो ये थे इस पोएम से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज़। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन सीरीज़ को बड़े अच्छे से समझा होगा और एक एक बात को सीखने व समझने की कोशिश की होगी, ताकि इन सभी क्वेश्चन व आंसर को सीखते हुए समझते हुए आपके इंग्लिश में भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। हमें मिलेंगे हमारे अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।